आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोख बंधन क्या होता है, कैसे करवाया जाता है, कौन करवाता है, क्या लक्षण हैं और खोलने के उपाय क्या हैं। सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपके सामने रखूंगा। पहले ही बताता हूँ, ये वीडियो 8 से 10 मिनट लंबा होगा। जो सच में परेशान है वो इस वीडियो पर रुके, बाकी आप सब लोग वीडियो छोड़कर चले जाएं, आपका समय बड़ा कीमती है। कोख बंधन यानी जिन माताओं की कोख बांध दी गई है ताकि बच्चे पैदा ना हो सके, बच्चे पैदा ना हो सके, वंश आगे ना चल सके, इसलिए कोख बांध दी जाती है। उसको बोलते हैं कोख का बंधन होना। कौन करवाता है? अब मैं तो करवाऊंगा, क्यों भाई, मुझे आपसे लेना ही क्या है। अपने ही घर के लोग, अपने ही जो आपके अपने बने फिरते हैं, कोई अपना रिश्तेदार, कोई अपना सगा संबंधी, कोई अपना कुछ भी। मेरे सामने तो ऐसा भी उदाहरण आया है कि एक बहन ने दूसरी बहन की कोख बंधवा रखी है। भाई बताओ, इससे गंदा भी कुछ हो सकता है? कुछ दिन पहले एक और महिला मिली थी, जब ठाकुर जी ने उसके बारे में कुछ आदेश दिया तो उसकी माँ ने अपनी बेटी की कोख बंधवा रखी है। भाई अरे कहाँ तक जाएंगे हम, कहाँ तक जाएंगे? समझ से बाहर हो चुकी है भाई। बच के रहो, कोई अपना नहीं है, बच के रहो। अपने सिर्फ ठाकुर जी हैं भाई, और कोई अपना नहीं है। सब हर कोई दिखावा करता है, लेकिन ये हम जताते हैं, लेकिन ये करके दिखाते हैं कि मैं तेरा हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है तेरा, लेकिन फिर भी हम इनको नहीं मानते। अब कैसे किया जाता है कोख का बंधन? आपके अपने ही करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? किसी भी, अब आपके घर का कोई भी मेरे जैसे किसी पाखंडी तांत्रिक के पास आ जाता है, पंडित जी करो कुछ, महाराज जी, पुजारी जी, भाई साहब, और मेरे जैसे कुछ मूर्ख लोग कुछ धन के लालच में आके जैसे आपके बालों की कटिंग मंगवा लेंगे, कपड़ों की कटिंग मंगवा लेंगे, आपकी कुछ जूती चप्पल वगैरह मंगवा लेंगे, कुछ भी आपकी ऐसी वस्तु मंगवा लेंगे जिससे मैं आपके ऊपर क्रिया कर सकूं और मेरी गंदी शक्ति को आपके पास भेज सकूं। यहां से फिर जो, जिसको हम बोलते हैं ना कच्चा कलवा, यानी जो बच्चे या तो पैदा होते ही मर, जिन बच्चों को हम जमीन में दफनाते हैं, बच्चों को दफनाया जाता है मरने के बाद, जिन बच्चों को हम जमीन में दफनाते हैं उनको कच्चा कलवा बोला जाता है। मेरे जैसे लोग इसी प्रतीक्षा में रहते हैं किसको कोई दफनाए और मैं उसको निकालकर सिद्ध कर लूं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया हुआ है, कच्चे कलवों को सिद्ध कर लिया। अब माँ की कोख बांधनी है तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा प्रवेश कर सकता है, और किसी शक्ति की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। वहां कोई प्रेत नहीं बैठा होता, वहां उस कच्चे कलवे को भेजा जाता है, जा भाई तू बैठ जा इसके ऊपर। वो जाके बैठ जाता है। क्यों? जब अगर किसी को पता चल भी जाएगा कि इसके ऊपर कच्चा कलवा है, तो ये पता नहीं चलेगा कि किसने भेजा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की अभी तक जुबान ही नहीं आई है, उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं, भेजा किसने है, क्यों भेजा है, कुछ नहीं पता होता उसको। वो जाके हमारी नाभि पर बैठ जाता है, और जब भी किसी महिला को बच्चा लगता है, पेट में बच्चा बनना शुरू हो जाता है, उसी समय वो उसको खा लेता है, भक्षण कर लेता है उसका, और बच्चा पेट में ही मर जाता है। इसको बोलते हैं कोख का बंधन। कच्चे कलवे के द्वारा उस निष्पाप जीव को खा लेना, कोख का बंधन करवा दिया गया। अब क्यों करवाया जाता है? कुछ जलन, ईर्ष्या, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, या घर के कोई प्रॉपर्टी मैटर के लिए। भाई इसको अगर बच्चा हुआ तो जमीन चली जाएगी, इसको बच्चा ही ना हो तो जमीन हमारे पास रहेगी। ऐसे हजारों मामले हमारे सामने आ चुके हैं, इस हद तक गिर चुके हैं हम। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे पता करें कि हमारी कोख बांध दी गई है? तो पहली बात तो सिंपल सी बात है, अगर बार बार आपका बच्चा खराब हो रहा है तो आपके ऊपर क्रिया हो चुकी है। छोटी बात नहीं होती कोई भी एक बच्चा खराब होना। कोई उस माँ से पूछे जिसका बच्चा खराब होता है। मेरे जैसे झूठे पाखंडी लोग यहाँ बैठकर कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन नहीं भाई, एक बार उस माँ की हालत सोच के देखो जिसका बच्चा पेट में खराब हो जाता है। बहुत बड़ी बात है उस माँ के लिए। बार बार अगर आपका बच्चा खराब हो रहा है तो आपके ऊपर क्रिया कर दी गई है। बार बार आपको आपके कपड़े कटे हुए मिलते हैं तो क्रिया की जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं ने मुझे, ये भी एक महिला ने जो दिखाई है मुझे कि ये देखो मेरी चोटी काट ली गई है, ये और क्या है? ये महिला की सिंपल सी बात, महिला की अगर कोई चीज कटी फटी मिली है ना तो इसका मतलब उसकी कोख का बंधन है भाई। पुरुष का कोई चीज कटी फटी मिली है तो इसका मतलब उसके शरीर का बंधन या उसके शरीर पर कोई क्रिया हो रखी है। लेकिन महिला का अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कोख बांधने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो
वो चीजें जब किसी तांत्रिक के पास पहुंचती हैं तो वो फिर अपनी क्रिया कर देता है। सबसे पहले तो ये कटी फटी चीजें मिलेंगी आपको, बार बार आपका बच्चा खराब हो जाएगा, रात को सपने के माध्यम से आपको शमशान घाट के दर्शन नजर आएंगे, रात को स्वप्न के माध्यम से आपको ऐसी ऐसी डरावनी अनुभूति होगी। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 में से 22 से 25 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ गंदे सपने या डरावने सपने, गंदे सपने का मतलब कोई संभोग नहीं, सिर्फ डरावने सपने आएंगे आपको, कोई संभोग की क्रिया नहीं होगी आपके साथ, डरावने सपने आएंगे। बार बार छोटे बच्चे आपको रोते हुए दिखाई देंगे, बार बार कोई ऐसा लगेगा कि आपके हाथ से आपका बच्चा छीन रहा है, बार बार आपको लगेगा कि किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया हो। उससे 1-2 दिन बाद आपका पेट में गर्भ क्षीण हो जाएगा, आपका बच्चा खत्म हो जाएगा। आपको सपने में दिखाई देगा कि मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरी डिलीवरी चल रही है और डिलीवरी के समय जो बच्चा हुआ है वो मरा हुआ पैदा हुआ है और 1-2 दिन बाद पेट का बच्चा खराब हो जाना। ये सारे लक्षण हैं कि आपके ऊपर क्रिया की जा चुकी है, आपकी कोख बंधन में है। अब इसको खोलने के लिए क्या करें, उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो कोई अगर भक्त हो जो चौकी दरबार कुछ लगाता हो तो उसके पास चले जाओ, उससे उस चीज को उठवाओ और अपने शरीर का बंधन करवाओ। वो अपनी शक्तियों के द्वारा उस गंदी चीज को बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज उसके अंदर बैठी है ना, बाहर निकालने का मतलब कि उस शक्ति को निस्तेज कर देगा। जो कच्चा कलवा प्रवेश करवाया गया है उसको निस्तेज करके हटा देगा, उसकी शक्ति अब काम नहीं करेगी और वो साधक अपने मंत्रों के द्वारा अपने देवी देवता की शक्ति का कवच आपके शरीर पर लगा देगा, फिर आपका बच्चा खराब नहीं होगा। अब कोई गलती से भी नीचे कमेंट में ना लिखे कि आप कर दो ये कर दो, ना भाई मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, किसी से नहीं मिलता, कोई पूछा नहीं देता। हर वीडियो में बताता हूँ ये बात मैं, और हर वीडियो में इसीलिए बताता हूँ अगर 100 लोगों ने वीडियो देखी तो उसमें से 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मेरी वीडियो को देखा है और देखते ही पढ़ लिया, कहीं से मेरा नाम पढ़ लिया, मेरा गाँव का नाम पढ़ लिया, आगे वहीं पे। ना भाई, अगर घर आओगे ऐसी बेइज्जती कर दूंगा, समझ से बाहर हो जाएगी। मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे फ्री की पब्लिसिटी नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में। वैसे ही मेरे गांव के लोग सर पे चढ़े फिरते, वैसे ही मेरे गांव के लोगों ने ये बोल दिया कि इसने तो धंधा बना लिया है। ना भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई मेरे गांव का हो, कोई मेरे आसपास का हो, कोई मेरी रिश्तेदारी में हो, कोई मेरा जानकार हो, मेरे पास मत आना भाई। मैं किसी से मिलता नहीं, किसी के घर नहीं जाता, किसी को अपने घर आने की अनुमति नहीं देता। किसी साधक के पास जाओ, उससे बंधन खुलवाओ अगर कर सकते हो तो। ये नहीं कर सकते, घर पे ही करना चाहते हो तो अपने घर में भगवान शिव, माता पार्वती, जिसमें माता पार्वती अपनी गोदी में भगवान गणेश को बैठाए हुए हैं और साथ में श्री कार्तिकेय भगवान हैं और सामने नंदी महाराज बैठे हैं, कोई ऐसी फोटो अपने घर के मंदिर में लाकर लगाओ। और जिस महिला को ये परेशानी है वो महिला ये काम करेगी। कौन सा काम? हमने YouTube पर एक वीडियो बनाई है, YouTube पर सर्च करो जल विधि, JAL जल VIDHI विधि, आगे लिखो अशोक कुमार। हमने उस वीडियो में सब कुछ करके दिखाया है, वैसा ही करना है। कितने दिन? 21 दिन। कब से शुरू करना? कभी से। कौन करेगा? जिसको ये परेशानी है वो करेगा, और दूसरा कोई। ये नहीं कि मैं उसका भाई हूं, मैं उसकी बहन हूं, मैं उसका, कोई नहीं भाई। जिसको परेशानी है वो करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। अब 21 दिन ना हो, बीच में मासिक धर्म की प्रक्रिया हो तो 11 दिन का करो, 11 दिन करो। जब दोबारा ठीक हो जाओ दोबारा 11 दिन का फिर उठाओ। क्या करना है? भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो रखी, गोदी में गणेश हैं, उसके सामने दीपक जलाओ। चलो दीपक नहीं है, यहाँ मैं आपको कपूर जला के दिखाता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। ये हमारे पास कपूर है और हम इस कपूर को जलाएंगे। इस कपूर को जलाकर सबसे पहले आपको जो काम करना है उसमें आपको संकल्प लेना है। संकल्प वही हाथ में जल लेके, मेरा नाम ये है, पति का नाम ये है, इस जगह की निवासी हूँ और इस समय किसी ने मेरे कोख का बंधन कर दिया है। तो हे भगवान शिव और हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने अपनी गोदी में भगवान गणेश को बैठाया है उसी प्रकार एक छोटा सा फूल मेरी गोदी में भी बैठा दीजिए। आप दोनों को सौगंध लगे भगवान गणेश की, उनके ही बच्चे की सौगंध दे दो। मेरी कोख का जो बंधन है उसको आप खोल दीजिए। यहाँ बैठ के जल विधि में मैंने जो बताया है वो काम करोगे। अब ये अग्नि जल रही है, अब इस अग्नि का आपको करना क्या है? दोनों हाथ ऐसे इसके ऊपर लेके आओगे ना तो दोनों हाथों में गर्माहट शुरू हो जाएगी। हे माता पार्वती, मेरी कोख का बंधन खोल दीजिए, ऐसा बोल के नाभि के पास लगाना है। नाभि के नीचे जो स्थान होता है वहां लगानी है 9 बार। उस महिला को यही बात बोलनी है 9 बार, माता पार्वती मेरी कोख का बंधन खोल दीजिए 9 बार। ऐसा आपको लगातार
11 दिनों तक करना है, 21 दिनों तक कर सकते हो, लगातार 21 दिनों तक करना है, एक दिन में 9 बार करना है ये काम। जब आप ऐसा करोगे तो माता पार्वती ही सूक्ष्म रूप लेके आपके शरीर में प्रवेश करके आपकी उस गंदी शक्ति को वहां से हटा देंगी। आपकी कोख का बंधन खुल जाएगा। आपको जल विधि भी साथ में करनी है, जो वीडियो में बताया गया पूर्ण रूप से वो काम करना है, और 9 बार ये काम करना है। ऐसे करो, माता पार्वती मेरे कोख के बंधन को खोल दीजिए, आपको भगवान गणेश की सौगंध लगे, ऐसा बोल के आपको नाभि के ऊपर अपने हाथ स्पर्श करवाएंगे। इस एनर्जी के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से खुद माता पार्वती आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी सूक्ष्म रूप में, और वो जाके उस शक्ति को हटा देंगी वहां से, और आप निष्पाप हो जाओगे, आपका तेज बढ़ने लग जाएगा, और दोबारा से ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे कि बहुत जल्दी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे खुशखबरी सुनाओगे कि माता रानी ने मेहर कर दी और सुन ली भगवान शिव ने हमारी। उसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो सके तो भगवान शिव को गुरु मानकर, माता पार्वती को गुरु माता मानकर रुद्राक्ष की माला लेके 5.25 लाख ओम नमः शिवाय जाप कर दो। कितनी ही बड़ी शक्ति हो, उसको आपका शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। 5.25 लाख जाप अब आप देखिए कितने दिनों में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसा भी हो सके पर लग जाओ भाई, मैं तो यही कहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही कीमती जानकारी आपको समझ आई होगी। बचाओ अपने आप को, बचा के रखो हर प्रकार की चीज़ों से। खुद की और खुद के घर की, खुद के सामान की जिम्मेवारी खुद की है भाई, दूसरा कोई नहीं करेगा। बचाओ अपने आप को और फिर चमत्कार देखो। जय श्री श्याम।